है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मैं बात करूं आपके टॉपर सीरीज के, जिसमें हम लोग ने लगभग कंट्रोलिंग तक कंप्लीट कर लिए थे बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। सॉरी, कंट्रोलिंग तक नहीं, डायरेक्टिंग तक हो गया था और कंट्रोलिंग आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा वन शॉट देखेंगे, जिसमें यकीन मानो एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लिए, ठीक है, तो कंट्रोल यानी कि कंट्रोलिंग जो चैप्टर है वो टोटली आपको समझ में आ जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। बस दो काम कर देना, एक तो नोट्स बनाते हुए चलना, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जितना हमने पीपीटी में लिखवाया है, ठीक है, लिखा है, और एक बार पूरे वीडियो शिद्दत से देख लेना। यकीन मानो ये पूरी कंट्रोलिंग एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो मैं बात करूं कि कंट्रोलिंग होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट इसकी मीनिंग देखते हैं। यानी कि मैं बात करूं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। ये कंट्रोलिंग होता क्या है? तो यानी कि हमारे जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन थे, ठीक है, प्लानिंग से लेकर डायरेक्टिंग तक तुमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, और सारे चैप्टर एक एक करके तुमको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हमको हमारा जो बिजनेस है उसका जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अधिक से अधिक हम पैसा कमा पाएं, ठीक है, ये ना ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है, और हमारा एक मेन रोल भी होता है कंट्रोलिंग। अगर ये प्लानिंग से लेके डायरेक्टिंग तक तुमने कर लिया, लेकिन हमने बिजनेस के अंदर कंट्रोलिंग नहीं किए, ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो गोल होगा, वहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है ना। वहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं पॉसिबल है? ठीक है, तो देख लो, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ द डेविएशन, तो फाइंडिंग द रीजन ऑफ डिफरेंसेस, टेकिंग द करेक्टिव measure the action to stop the reason to that is future there is match between the actual and planned performance। यानी कि तुमने जो प्लानिंग की है, ठीक है, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल करना, ठीक है। कोई ऐसा मतलब किसी भी रीजन से अगर स्टॉप हो गया हो या ऐसा कुछ हो गया हो, तो उस प्लान को क्या करना, बताओ, जल्दी बताओ, एग्जीक्यूट करना और आगे उसको कंटिन्यू कराना, ठीक है। तो ये काम होता है कंट्रोलिंग। यानी कि तुमने प्लानिंग की है, प्लानिंग के बाद तुमने ऑर्गेनाइज कर लिया सारी चीजें, ऑर्गेनाइज के बाद तुमने स्टाफिंग कर लिया, ठीक है, और स्टाफिंग कर लिया तो तुमने डायरेक्टिंग भी किया, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हारे उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, वही चीज हम देखते हैं कंट्रोलिंग में, ठीक है ना। तो बस वही चीज होता है। फिर आगे मैं बढ़ूं, ठीक है, आगे मैं बढ़ूं, यानी कि कंट्रोलिंग इज अ डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग द कंप्लाइज्ड दैट इज इवैल्यूटिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि हमारी जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको इवैल्यूट करना, ये कंट्रोलिंग के अंदर आता है। फिर एंड द नेसेसरी अप्लाई द करेक्टिव मेजर, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है, हम उसको जो भी हमारा करेक्टिव चीजें हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सो दैट द परफॉर्मेंस टेक द प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। तो बहुत ईजी है। फिर मैं बात करूं हमारे टेरी एंड फ्रैंकलिन ने क्या बोला था इस कंट्रोलिंग के बारे में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो, कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ द वेरीफाइंग द वेदर everything occurs in conformity with the plan adopted, the construction issued, and the principle established it was for it object the point out the weakness and error in the order to rectify them and prevent recurrences, ठीक है। तो ये चीजें, यानी कि हमारे जो टेरी एंड फ्रैंकलिन थे वो बोल रहे थे जो कंट्रोलिंग है वो वेरीफाइंग करता है वेदर द एवरीथिंग, यानी कि जितने भी चीजें जो भी एवरीथिंग अकर्स हो रही हैं, ठीक है, उसको कन्फॉर्मिटी करता है, यानी कि कन्फर्म करता है, ठीक है। द प्लान्स अडॉप्टेड, जो भी प्लान्स हैं उसको अडॉप्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। द इंस्ट्रक्शन ऑफ इशू द प्रिंसिपल एस्टेब्लिश, ठीक है। फिर इट वाज ऑब्जेक्ट द पॉइंट ऑफ वीकनेसेस, यानी कि जो भी वीकनेसेस पॉइंट है उसको, यानी कि जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी वीकनेस पॉइंट हो गया, एरर हो गया, ठीक है, उन सारी चीजों को क्या करना, रेक्टिफाई एंड प्रिवेंट द रिसोर्सेज। ये नॉर्मल चीजें। फिर आगे मैं बात करूं, यानी कि हमारी ये नेचर क्या होता है, कंट्रोलिंग के क्या होते हैं नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करूं, कंट्रोलिंग इज द गोल ओरिएंटेड फंक्शन, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन होते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन मेक्स योर एवरीवन फॉलो द प्लान और वर्क इज अ कंप्लाइज एज पर द प्लान एंड प्लान ऑलवेज एम टू द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। यानी कि हमने जो प्लान बनाया उस प्लान को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, हमारी कंपनी में वो चीजें प्लान के अनुसार चल रही है कि नहीं, उन सारी चीजों को क्या करना, मेक श्योर करना। और ये प्लान जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि हमारा जो कंट्रोलिंग होता है वो गोल ओरिएंटेड फंक्शंस होते हैं, ध्यान देना। फिर मैं बात करूं सेकंड, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन,
यानी कि हमारा जो कंट्रोलिंग होता है वो ऑल परवेसिव होता है, नॉट टास्क टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजर्स। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जो टॉप लेवल पे बैठा है ना, जो बंदे टॉप लेवल पे बैठा है वही नहीं कर सकता, सारे लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, अगल बगल के लोग भी करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव होगी, जो भी गोल होंगे वो कंप्लीटली फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, और वो अचीव हो जाएंगे। कब अचीव होंगे? जब आप ऑल परवेस यानी कि जितने भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, हर एक लोग कर सकते हैं, तो बस वही चीज है। फिर only but manager working to all the level of the top middle or operational level perform the controlling function। फिर मैं बात करूं थर्ड, ये क्या होता है? कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यानी कि हमारा जो कंट्रोलिंग है ना वो बैकवर्ड भी लुकिंग है एंड वेल फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। द मैनेजर कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू द लुक बैक ऑफ टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूँ आगे, 4 कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यू फंक्शन। कंट्रोलिंग इज नॉट वन टाइम जॉब बट इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी कि हमारी जो कंट्रोलिंग है ना वो ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार कर दिया, ठीक है, और आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बार बार लगातार करते रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल हैं, वो अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। फिर इट इज कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वाइविंग 4। यानी कि जो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग होता है वो हमने बता दिया, जिसका फर्स्ट हमने देखा कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है, ठीक है। जल्दी बताओ तो कंट्रोलिंग के जो फंक्शन, कंट्रोलिंग के जो नेचर होते हैं, फर्स्ट कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन होते हैं, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन होता है, कंट्रोलिंग इज अ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, एंड कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फोकस भी होता है, ठीक है, फंक्शन भी होता है, यानी कि कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होता है। फिर मैं बात करूँ आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि इस कंट्रोलिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला नंबर, help in achieving organizational goal when the plan are mode in the organization. These are the directed towards the achievement of organizational goal, and the controlling function ensure that all the activities in the organization take place according to the plan, and there in any deviation timely action is taken to bring back the activities on the both of planning, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इस इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या ही बताऊं मैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल होते हैं, उसमें हेल्प करता है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के लिए वो डायरेक्टली टूवर्ड अचीव हो सकते हैं हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, एंड कंट्रोलिंग द फंक्शन इन ऑल द एक्टिविटीज। जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारी चीज़ें हम एक कंटिन्यूस तरीके से करेंगे तब बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है और ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। फिर आगे मैं बात करूँ जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन इजीली टू जज वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ टारगेट एट द एक्यूरेट और नॉट। यानी कि जो भी तुमने प्लानिंग किया, ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए, यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी आपके गोल हैं, उसको अचीव करने के लिए जो आप एग्जीक्यूट किए प्लानिंग, ठीक है, तो वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं मेजर करना, यानी कि क्या करना, एक्यूरेट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगा। जो भी हमारे टारगेट हैं, जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो रही हैं कि नहीं, कितने % अचीव हुआ, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर मैं बात करूँ मेकिंग द एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो एकदम इफिशियंट यूज होता है, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे एक अच्छे से ऑप्टिमल यूज होते हैं, ठीक है। लाइक द ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल द गाइड एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द राइट ट्रैक, ईच एक्टिविटीज परफॉर्म द अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। यानी कि अगर तुम रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, और सारे ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशन और सिग्नल को फॉलो करते हुए चलोगे तो एक राइट ट्रैक पे तुम जा रहे हो, ठीक है। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो भैया तुम जंगल में या कहीं भी जा सकते हो। बस वही चीज हमारे इस बिजनेस के अंदर भी फॉलो करना होता है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बस फिर मैं बात करूं आगे इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, और जैसे कि जितने हमारे वीडियो देखे होंगे ये इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक प्लानिंग में, यानी कि प्लानिंग से देख लो, ऑर्गेनाइजिंग से देख लो, डायरेक्टिंग तक, स्टाफिंग में, हर एक जगह ये यूज हो चुका है, ठीक है, खासकर तो स्टाफिंग में। तो वही चीज है, इफेक्टिव इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेट द गोल्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ अप्रोचियल फॉर एम्प्लॉइज टू द स्टैंडर्ड क्या है सबऑर्डिनेट विल वेल इन एडवांस, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर जो भी हमारा कम्युनिकेट करते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ 5 की, इंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन द कंट्रोल क्रिएट द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्डर टू
order and organization. Effective controlling the system keep the subordinate under, ठीक है, ये under है, under sure they perform their the function efficiently, ठीक है. तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. जाहिर सी बात है ना, अगर तुम डिसिप्लिन में रहोगे, कंट्रोल करोगे तो एक एटमॉस्फेयर भी अच्छा सा होगा, ठीक है. तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको एक बार पढ़ लेना. फिर मैं बात करूँ फैसिलिटेट द कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ठीक है. Control help in maintain the equilibrium between the means and end. Controlling makes sure that proper direction is taken and the various factor of maintained properly, ठीक है. तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. फिर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये क्या होता है? हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, improve employees and motivation, make efficient use of resources, ensure order and discipline हो गया, facility coordination in action हो गया, ठीक है. तो आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स इसी तरह बना लेना, बहुत एकदम ज़्यादा चीज़ें लिखने नहीं होंगे, एकदम शॉर्ट में एकदम लेके आ जाऊँ, ठीक है. तो जो भी आपको पीपीटी में दिख रहा है वो आप लिख लेना आप, ठीक है. अब देखो रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, ठीक है. तो देख लो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन द मैनेजमेंट एंड नहीं आर एवरी क्लोज रिलेटेड, यानी कि प्लानिंग से एंड कंट्रोलिंग से वो आपस में क्या है बताओ, क्लोजली रिलेटेड है. फिर द रिलेशन बिटवीन बोथ द फंक्शन ऑफ प्लान एक्सप्लेन, जैसे कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट हो गया. प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी इंटरप्राइजेज. प्लानिंग इज डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड वॉम इट मस्ट बी डन. प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन देयर द स्टैंडर्ड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रिच, ठीक है. तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. फिर मैं बात करूँ आगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड द इंटरलिंक्ड, यानी कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं, यानी कि आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है. तो प्लानिंग कंट्रोलिंग फंक्शन ऑलवेज कोएग्जिस्ट, हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड ऑन द अदर, ठीक है. फिर मैं बात करूं प्लानिंग कंट्रोलिंग बोथ द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड लुकिंग. कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज लाइक द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, यानी कि हमारी जो पास्ट में जो एक्टिविटी हुई हैं उनको पोस्टमार्टम करता है एंड उसमें से जो कंक्लूजन निकल के आते हैं, जो समरी वगैरह निकल के आता है वो आपके सामने प्रेजेंट करता है. कहने का मतलब पास्ट में क्या हो चुके हैं, ठीक है, और पूरे एक्टिविटीज़ क्या हुए हैं 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी हो रखी हैं पास्ट में उन सारी चीज़ों को, ठीक है, क्या करना, पोस्टमार्टम करना. फिर द मैनर लुकिंग बैक टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लानिंग इज आल्सो बैकवर्ड लुकिंग. इंश्योर द प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक रिपोर्ट टू द कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. फिर मैं बात करूँ आगे, प्लानिंग इज द रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा, क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, वेयर इज द कंट्रोलिंग इज द इवल्यूट. प्लानिंग इज अ बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ थिंकिंग हो गया. फिर कंपैरिजन टू द प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. कंट्रोल ऑन द अदर हैंड इवल्यूट और द चेक वेदर द डिजायर्ड कॉज ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे प्लानिंग इज रिस्पेक्टिव वेयर्स की, ठीक है. फिर मैं बात करूँ आगे, रिलेशनशिप क्या होता है, यानी कि रिलेशनशिप जितने पढ़े तो उसकी एक बार शॉर्ट में देख लो. नेचर एंड कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट हो गया. प्लानिंग इज कंट्रोलिंग बोथ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग हो गया. प्लानिंग इज अ पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोल इज इवोल्यूट हो गया, ठीक है. फिर मैं बात करूँ आगे बात करूँ कंट्रोलिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट, measuring the performance after the setting of the standard and the performance of the employees is measured by evaluating the actual work done by the employees, ठीक है. When the performance can be measured numerically, when it is very convenient to the measure the performance. Compare the performance against the standard. After measuring the performance, the manager compare the actual performance with the planned performance and standard. If there is a match, the both the controlling function and there only, ठीक है. फिर मैं बात करूं एनालिसिस की, मैं बात करूं एनालिसिस और डेविएशन हो गया, ठीक है. ऑल डेविएशन नीड नॉट द ब्राउट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. द रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्राउट टू द नॉलेज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. तो ये चीज़ होती हैं. फिर मैं बात करूँ आगे, 2 कैटेगरीज होती हैं कंट्रोल बाय फॉलोइंग द टेक्निक्स एनालिसिस डेविएशन के. एक होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है. इट मस्ट कीपिंग द फोकस, ठीक है, ये फोकस करता है ऑन द सम ऑफ की एरियाज पे, ठीक है. एंड इट इज एनी डेविएशन इन द दिस की ऑफ एरियाज मस्ट बी अटेन द अर्जेंटली,
ठीक है, यानी कि कोई ऐसा अर्जेंटली हो गया तो वो अटेन करता है। की एरियाज दोज द हैव इम्पैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर मैनेजमेंट एक्सपेक्शन 2 हो गया, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स हो गए, फीडबैक इन कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट के एक्सेप्शन हो गए। फिर मैं बात करूँ आगे, और लगभग हमारा कंट्रोलिंग के जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। और